जहां धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट काम कर रहा था, बहुत ही शातिर तरीके से यहाँ काम चल रहा था। आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी थी, हालांकि शक सबको था कि कुछ यहाँ पर गलत चल रहा है। अब भारत पर अब्दुल रहमान के पड़ोसियों ने भी बात की है, उन्होंने भी गवाही दी, कहा कि यहाँ पर बुर्के में लड़कियां आया जाया करती थी। स्थानीय महिला की हमें पता नहीं कुछ गलत हो रहा था या नहीं, स्थानीय महिलाओं का ये कहना है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। किस तरह के लोग आते थे, जैसा कि आपने बताया कि बुरखे में कई लोग भी आते थे। हाँ भाई, लड़कियां आती थी, बुरखे में आती थी। अब मुझे क्या पता है कि वो कैसे लड़की ला रहा है, कैसी है कैसी नहीं है। वो तो भाई आ रही रिश्तेदार, हो सकता है रिश्तेदार हो उनके, मुझे क्या पता है। अब देखें 2 4 6 लड़की आई गई ऐसे होता था। कब से वो यहाँ रह रहे थे? 3 साल से। 3 साल में उनके क्या इस तरह की कभी कोई गतिविधियां संदिग्ध लगी? भाई ये पता है हमें क्या कुछ काम गलत होता है, ये पता है हमें। पहले कभी पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? नहीं, पुलिस नहीं देखी। तो आपको कब पता लगा कि यहाँ पे जो है रहने के किराए के आड़ में जो है यहाँ पे धर्मांतरण का काम चल रहा है? भाई ये नहीं पता चला हमें ये नहीं पता कि क्या काम चल रहा है, मगर हाँ ये पता है कि गलत हो रहा है। तो देखिए, एक के बाद एक गवाही जो है वो लोगों के सामने आ रहे हैं। आगरा धर्मांतरण केस में अब्दुल रहमान के पड़ोसी ने भी कहा है कि अब्दुल रहमान पर उसे शक हुआ करता था, और उन्होंने ये भी कहा कि हम यही सोचते थे कि आखिर जब ये कुछ काम नहीं कर रहे तो इतना पैसा इनके पास कहां से आ रहा है। नई शकल के लेडीज बहुत सारी आती थी बुरखों में, बुरका पहन के। 1-2 लेडीज बिना बुरके की बात। क्या आप लोगों को कभी संदेह हुआ था? संदेह था मैं क्योंकि गलत काम करते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं करते थे और इनका खर्चा कैसे चल रहा है। हमें ये होता था कि भैया इनका खर्चा कैसे चल रहा है, बड़ी फैमिली है इनकी। ये जो इलाका है ये हिंदू बाहुल इलाका है। हाँ, हिंदू बाहुल इलाका है और यहाँ पे वो रह रहे थे और इस तरह गतिविधियों को चला रहे थे। कोई संदिग्ध गतिविधि को लेकर किसी ने कोई शिकायत वगैरह की थी? कभी पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? नहीं, कल ही आई थी। तो एक के बाद एक जो पड़ोसियों की गवाही है चौंकाने वाली है। उनका यह भी कहना है कि लगातार लोगों का आना जाना घर में लगा रहता था। सुबह शाम लोग यहाँ पर आते जाते रहते थे। लोगों को शक भी होता था, पड़ोस के लोगों को, लेकिन कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि ये फैमिली ऐसी निकलेगी। इस चीज के बारे में बंदे आते थे जाते थे, इस चीज के कोई वो नहीं था, ना हम मुझसे बात करते थे वो हमसे। मैं गली में बंदे रात को जैसे कोई आया है, दिन में आया है, सुबह आया है, मुस्लिम लोग हैं, हम ये समझते थे अपना नमाज ववाज पढ़ने जा रहे हैं, अपना जाते थे आते थे। लड़कियां भी आती जाती थी? हाँ, बच्चे भी थे, लड़कियां भी थी, आती थी जाती थे। भाई देखो घर है, किसी को शॉपिंग वगैरह की जो भी जरूरत है वो इसके लिए जाते थे आते थे। जो ऊपर है बंदे, ऐसी बात नहीं है बंदे हैं, लेडीज हैं ऊपर, आप देख सकते हो वो लेडीज हैं, देखो बुर्का पहने हुए हैं जो भी है। तो उसका हाव भाव किस तरह का था अब्दुल रहमान का? देखो इस चीज के हम तो आज तक नाम से ही नहीं जानते कौन अब्दुल है, कौन रहीम है, कोई सलीम है। हमें तो बस ये पता है बंदा यहाँ रह रहा है, आता था जाता था। तो सुना आपने, एक के बाद एक जो आस पड़ोस के लोग हैं वो गवाही दे रहे हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने कई और खुलासे किए हैं। और जब ये पूरा गैंग जो है वो उसका राजफाश हुआ है तो लोगों का ये भी कहना है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। हम सबके लिए शौकिंग है ये तो, जब हमें कोई चीज पता ही नहीं लग रही। क्या कह रहे हैं माता जी? हमारी गली साफ सुथरी बढ़िया थी और डीलरों ने तमाम बसा दिए। अब बताओ क्या करें। आपको पता था धर्मांतरण हो रहा है यहाँ पे? ये नहीं पता था हमें, ये कुछ नहीं पता था। अब जब आप लोगों को इस बात की जानकारी मिली है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है? रिएक्शन ऐसा है कि ऐसे आदमी को तो बिल्कुल भी यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, भगा देना चाहिए। जो इस तरीके का काम करता है उसको रहने का यहाँ पर कोई अधिकार ही नहीं देना चाहिए। धर्मांतरण के पूरे नेक्सस की जड़ खोदने में यूपी पुलिस लग चुकी है। ऐसे में यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता दिल्ली के मुस्तफाबाद से मिली, जहां अब्दुल रहमान नाम का शख्स जो इस धर्मांतरण में संलिप्त था और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर वह धर्मांतरण की कोशिश में लगा हुआ था। ऐसे में इसी जगह से ये मुस्तफाबाद जहां मैं मौजूद यहाँ दिखाना चाहूंगा कि देखिए यही वो जगह फर्स्ट फ्लोर पे जिसमें अब्दुल रहमान रहता था। और यहाँ जब पुलिस ने दबिश दी तो उस दौरान यहाँ से एक युवती भी बरामद हुई, जो युवती मूलतः रोहतक की रहने वाली थी। रोहतक में उसके गुमशुदगी का मामला भी दर्ज था। आपको बता दूं कि कलीम सिद्दीकी जो है शख्स है जो इस वक्त आजीवन सजा काट रहा है कारावास का, और वह कलीम सिद्दीकी के संपर्क में आया था अब्दुल रहमान, और उसके बाद फिर अब्दुल रहमान जो है यहाँ पर अलग अलग लोगों को बुलाता
था, लड़कियों को बुलाता था और उनके धर्मांतरण करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था। ऐसे में जब पुलिस यहां मौके पर पहुंची तो पुलिस ने जब उसके घर पे छापेमारी की तो पुलिस को एक रोहतक की लड़की मिली। उसके साथ ही साथ यहां पर कई सारे ऐसे मजहबी किताब भी मिले जिसमें कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर के उकसाने की बातें कही गई है या फिर कहीं ना कहीं जो है वो धर्मांतरण को लेकर के जो है वह ब्रेन वॉश की बातें की गई है। और एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। इंस्टाग्राम